शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम नाम तो सुना होगा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ दुबई के प्राइम मिनिस्टर और दुबई कैसे डेवलप कर गया। इतना दो 1985 में रेगिस्तान वाला शहर, 1990 तक 1985-80 के बीच में रेगिस्तान, जहाँ कुछ भी नहीं, सिंगल टावर स्काई स्क्रैपर्स के नाम पे, मतलब नहीं होता है अंधा में काना राजा वाला हाल था। उसके बाद ये इतना ज़्यादा डेवलप कि पूरे बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों पे, बीजिंग जैसे शहरों पे से भी ऊपर बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। यहाँ ऐसे कुछ कुछ डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बन रही है जो कि आपने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले तो आप जान ही रहे कि बुर्ज खलीफा, समझिए कि आसमान को चीरता हुआ जा रहा है, उससे भी ऊपर बिल्डिंग बनने जा रहा है क्रिक टावर, जो कि देखते देखते शायद मोहम्मद बिन राशिद साहब को मन भर गया तो बोला कि चलो भाई न्यू बिल्डिंग और बनाओ इससे भी ऊंचा, जो कि 1300 फीट का बनने जा रहा है वो क्रिक टावर। और दुबई वाले जो भी करते हैं ना, वो छोटा मोटा चीज करते ही नहीं है। दुबई वाले सब कुछ बड़ा, ए टू जेड जो चीज़ भी उन्होंने बनाया या तो बड़ा ना तो नंबर वन। 7 स्टार होटल पूरी दुनिया में कितने जगह है आप बताइएगा। मैं बता रहा हूँ दुबई में एक जगह है, और उसका नाम पता है? बुर्ज अल अरब, यही है शायद। 7 स्टार। हम्म। और जो मैं बात करने वाला हूँ, बुर्ज खलीफा हो गया दुबई में सबसे उससे ज़्यादा टावर, और दुबई के 7 स्टार होटल की मैंने बात की। और दुबई मॉल, वन ऑफ द बिगेस्ट, और वन ऑफ द बिगेस्ट या मोस्ट बिगेस्ट या सबसे लार्जेस्ट मॉल जो है पूरे वर्ल्ड का, उसमें 1200 शॉप्स हैं। और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, जहाँ लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं। और अच्छा, तीन चीज, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग सोचोगे भाई दुबई जो डेवलप किया, भाई वहाँ तेल मिल गया 1950 से 90 के बीच में तो इसलिए डेवलप कर गया, लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। दुबई में तेल से जो इकोनॉमी उसका ग्रोथ है मात्र 1 to 5% ही है। बाकी जो ग्रोथ होता है टूरिज्म से। शिफ्टिंग कैसे हो गया देखिए, ऑयल से पहले उसको नहीं होता है, छोटा एक चीज मिला, कुछ भी एक डायमंड मिला, उसको ग्रोथ करा कर पूरा डायमंड का खजानी खरीद लिया। उस तरह से सिर्फ इनको ऑयल एक मिला। ऑयल के बाद देखिए इनका ग्रोथ कैसे हुआ, जो मैं बताने जा रहा हूँ। ऑयल से इन्होंने शिफ्ट कर दिया टूरिज्म पे। ऐसा ऐसा चीज डेवलप कर दिया कि भाई आदमी को देखना जाना ही है। और एक काम हुआ और क्या कि फाइनेंशियल हब बना दिया। और जैसे जो भी लोग जा रहे हैं वहाँ टूरिज्म। और दूसरा चीज क्या किया इन्होंने, कुछ कुछ चीज फ्री जोन में जैसे टैक्स वहाँ नहीं लगता है, टैक्स फ्री कंट्री में आता है दुबई। दुबई कोई शहर, कोई मतलब कि एक बड़ा कंट्री नहीं है। वो यूएई का एक छोटा सा स्टेट, जैसे हम लोग दिल्ली इंडिया का मुंबई है, उसी तरह वहाँ दुबई है। और इसमें टैक्स फ्री करने के कारण क्या होगा कि बहुत सारी जो भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो उन्होंने वहाँ लगा दिया, अपना कंपनी को वहाँ इंस्टॉल किया, जो भी बोलता है वहाँ पे अपने कंपनी को लगाया। वहाँ से अब जैसे अब अमेरिका का कोई भी कंपनी है, वहाँ वहाँ से लाने में सामान, या तो चाइना में उन्होंने इंस्टॉल किया था पहले, उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर है जो भी कंपनी का है उन्होंने अब दुबई में कर दिया। फ्री बिजनेस जोन बना दिया वहाँ। फ्री बिजनेस जोन में क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतने एरिया में आपको फ्री बिजनेस जोन बनने गया। उसके बाद स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया। ये सब तीन चार रीजन है जिसके कारण इकोनॉमिक इस दुबई का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अलहायदा बहुत ऊपर हो गया। लेकिन कुछ चीज़ और भी है। वहाँ का जो पुलिस का रूल रेगुलेशन जो है बहुत एक आला दर्जे का रूल रेगुलेशन, वो एक भी क्राइम आपको जल्दी नहीं दिखने को मिलेगा वहाँ। पिक पॉकेटर नहीं मिलेंगे आपको वहाँ। चोर चोर लुटेरे डकैत रेपिस्ट कुछ नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो उनको इतनी खतरनाक सजा है, इतनी खतरनाक सजा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वहाँ आपको पुलिस एफआईआर करने के लिए जाकर पुलिस थाना में पुलिस वालों को कुछ देना नहीं पड़ेगा। जैसे ट्रैफिक में आपको नहीं होता है कि 10 5 लेके आदमी मान गया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे डायरेक्ट आपके आपके अकाउंट से, यदि आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो 200 दिरहम कट गया। चलिए, आपने यदि गाड़ी धोई बीच रोड पे जाकर, कहीं नहीं होता है इंडिया इंडिया में, कहीं इंडिया पाकिस्तान नेपाल उपाल में कि चलो भाई पानी है धो लेते हैं कार को, अपने क्या कार वॉशिंग के लिए दिया जाए पैसा लग जाएगा। जी नहीं, वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। और उससे क्या होता है कि भाई देखिए, एक तो आप गए कार वॉशिंग के लिए, वहाँ पैसा दिए तो वहाँ पे जो लेबर है उनका कुछ सैलरी मिला। तो वहाँ देखिए बहुत सारा चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दुबई में, दुबई के लोग वहाँ जो सिख लोग जो होते हैं, बहुत 10% 15% दुबई के लोकल हैं, बाकी सब 80 85% हम लोग इंडिया वाले पर पहुँच गए हैं।
पाकिस्तानियन सब पहुँच गया है, नेपाल के लोग बहुत सारे लोग आ गए हैं, भूटान के, बांग्लादेश के, मतलब इधर फिलीपींस के, इन लोग जाकर वहाँ तो जॉब कर रहे हैं, जो कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है भाई, कोई भी स्काई स्क्रैपर बनाना है तो लेबर कहाँ से लाया जाए, तो उन्होंने सोचा कि सबसे चीप एंड बेस्ट कहाँ से मिलेगा। चाइना वाला तो भेजने से रखा है कि उनको खुद डेवलपमेंट करना था, तो इंडिया वाले वहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान से चले जाते हैं, बांग्लादेश से चले जाते हैं, नेपाल से चले जाते हैं, और इतना बड़ा वहाँ पे लेबर्स कॉलोनी एक तरह से बोल दीजिए है, कहने का नहीं। और इसी तरह डेवलपमेंट करते गया बहुत सारी चीज़ में। हाँ, सोने का सबसे बड़ा मार्केट भी वही है, मैं आपको बता दूं, जहाँ सोना का नामो निशान नहीं था वहाँ सोना का सबसे बड़ा मार्केट क्या है, उसका नाम द गोल्ड स्टॉक इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट सोनाज मार्केट और गोल्ड मार्केट यू कैन से। दुबई के साहब जो थे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद, उनके मैं एक बहुत ही अच्छा किस्सा आपको सुनाने वाला हूँ। वो अमेरिका गए, वहाँ बोला कि भाई जो डिज्नी लैंड है वो हमको यूएई में, दुबई में हमको बनाना है, चलो आप हमारे यहाँ बना दो, और जो भी होगा आप जानते हो मैं आपको पे कर दूंगा, लेकिन बनाना तो अमेरिका से बड़ा बनाना। पर अमेरिका वाले तो जानते हैं कितने कैसे होते हैं, उन्हें बोला नहीं भाई मैं नहीं बनाने जा रहा। तो फिर क्या किया इन्होंने, दुबई में दुबई लैंड खोल दिया, कितना, डिज्नीलैंड से 2.5 से 3 गुना ज़्यादा, 2.5 से 3 गुना ज़्यादा दुबई लैंड। आप जाओगे तो देखते ही रह जाओगे, और वहाँ 2 लाख पर्सन पर डे पर डे विजिट करते हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज 2 लाख पर्सन। आप सोच सकते हो कि कितना टूरिज्म से बेनिफिट हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप बढ़ाइए, हमारे देश में भी टूरिज्म को बहुत ऊपर करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ बोध गया है, विदेशी लोग आते हैं, सुविधा है लेकिन बहुत और भी उसको सुविधा पूर्ण करिए, किस तरह से उनको और फैमिलियर बनाइए, टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। हमारे यहाँ राजगीर है, नहीं बढ़ावा मिल पा रहा है उस वजह से। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज़ है, एलोरा एलिफेंटा है, बहुत सारा ऐसा केप्स है, या बहुत सारा चीज़ आपको, अब लेह लद्दाख है, लेह में टूरिज्म इंक्रीज कर सकते हैं पर नहीं उस तरह से लेवल पे हो पा रहा है। या आप बहुत जगह आपको भी पता होगा कितना यहाँ पे टूरिज्म, ताजमहल लोग देखने आते हैं, उसी तरह टूरिज्म को यहाँ भी लाया जा सकता है भारत में, लेकिन हाँ आपके लिए विजनरी माइंडसेट होना जरूरी है, क्योंकि टूरिज्म से एक ही नहीं, भाई एक टूरिज्म के लिए आया, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टूरिज्म के लिए एक आया बोध गया है, या कहीं भी कोई भी एक शहर में छोटा टूर, जैसे मैं बोध गया का बार बार इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल चीज़ है, यहाँ लोग आए, होटल एक जरूरी है, होटल में वेटर जरूरी है, वेटर उसके बाद गाइड वहाँ जरूरी होना चाहिए, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है, उस पर से उन लोग का करेंसी लेकर आए, उसमें आप यदि टैक्स लगा रहे हो तो उससे बेनिफिट हो रहा है, पैसा आपको गवर्नमेंट को जा रहा है। तो हम लोग हमारे देश को भी हम कहना चाहेंगे, या अपील करना चाहेंगे, या मांग करना चाहेंगे कि हमारे देश को भी इतने टूरिज्म लेवल पे ऊपर इंक्रीज कीजिए। भाई हम लोग तो 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी टूरिज्म उस रेशियो में नहीं आता जितना दुबई में आता है। टैक्स फ्री मत कीजिए, हो सकता है टैक्स फ्री नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना मिनिमम लगाइए, जैसे मनमोहन सिंह पहले किए थे तो कुछ लोग आया था। खैर जाने दीजिए, सब बहुत अलग से कहानी है। लेकिन हाँ एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको दुबई के बारे में, अंडर वाटर कोर्ट है टेनिस खेलने के लिए, आप समझ सकते हो, अंडर वाटर ब्रिज है, हमारे अंडर वाटर मेट्रो बन गया कोलकाता में, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ा एक चीज़ और बनने जा रहा है वहाँ, ड्रोन, जिसमें एक आदमी को बैठा कर डायरेक्ट 150 किलोमीटर पर स्पीड से, जैसे कैसे हेलीकॉप्टर होता है उसी तरह ड्रोन ऐसा बनने जा रहा है कि 100 से 150 केजी के आदमी को बैठाएगा, और जहाँ आप बोलोगे 150 किलोमीटर के स्पीड से वहाँ जाके आपको ड्रॉप कर देगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा ड्रोन बनने जा रहा है, उन्होंने बता दिया 2025-26 तक मैं ये काम कर दूंगा। वर्ल्ड का टॉलेस्ट लिफ्ट कहाँ है? बुर्ज खलीफा। सबसे ऊपर का रेस्टोरेंट कहाँ है? बुर्ज खलीफा। आपको A to Z बुर्ज खलीफा में जाके मिल जाएगा, सबसे टॉलेस्ट। आप ऐसे ऐसे स्काई स्क्रैपर्स आपको चिरते हुए आसमान को दिखेंगे कि आप मतलब वहाँ भौचक रह जाओगे, और इतना रोड इतनी स्मूथ, इतनी स्मूथ, इतनी स्मूथ कि आप कह नहीं सकते हो कैसा है। हाइपर लूप ट्रेन भी चलने वाला है वहाँ, सुन रहे हैं 2030 तक हाइपर लूप ट्रेन हो जाए। हाइपर लूप ट्रेन बेसिकली क्या है कि उसमें आपको जाना है, 10,000 पैसेंजर को रखेगा, और डायरेक्ट यूएई के कोई शहर में जाकर ड्रॉप करेगा, कतर या कहीं तो था, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। और बहुत ही तेज स्पीड से, आपको वहाँ ड्राइवर वाइवर की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ने वाली है। और इन्होंने बोला कि 2025 तक ड्राइवरलेस हम लोग गाड़ी चलाएंगे, 25% तक ड्राइवरलेस कार चलने वाली है दुबई में, वो भी 2025 तक, जैसे टेस्ला वस्ला कैसे बनता ड्राइवरलेस है उसी तरह। और और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पुलिस स्टेशन में मैं जिक्र कर रहा था, उसमें बता दूं कि भाई वहाँ के पुलिस वाले लैम्बोर्गिनी
बीएमडब्ल्यू, ऑडी से भी चलते हैं साहब। आप समझ सकते हो, इतना रिचेस्ट पुलिस पुलिस वाले हमको रेयर ही कहीं याद नहीं है कि कहीं होंगे। यदि आपको याद है तो बताइए, यदि आपको पता है तो बताइए। सबसे रिचेस्ट पुलिस स्टेशन है कहीं तो वो है दुबई में। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक सैल्यूट तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को ज़रूर बनता है, उनके विजनरी को ज़रूर बनता है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हो जाए तो हमारा देश भी